इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करने से कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है एंड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अगर आप 11th एंड 12th स्टैंडर्ड को परस्यू करते हो तो आज आपको यह जानना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आनंद। आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको अगर आप डाइल्यूट करते हो दोस्तों, जैसे कि मैंने यहां पे एक इलेक्ट्रोलाइट देख लिया। इस इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलाइट मतलब एन आयन एंड कैट आयन जिसके अंदर है और जिसके ऊपर हम एनोड एंड कैथोड बैटरी का पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल जोड़ के इसको हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, लेकिन साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होती है। इलेक्ट्रोलिसिस चालू है, लेकिन उसी की वजह से माइग्रेशन ऑफ आयन की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। यानी कि इस इलेक्ट्रोलाइट में से अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये दो आयन का माइग्रेशन है। अब पहले तो यह समझना होगा कि लैम्डा एम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी, बेटा मोलर कंडक्टिविटी जो है उसका फॉर्मूला ये बनता है K × 1000 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलारिटी। अगर मैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट करता हूं तो K के ऊपर क्या असर होगा एंड लैम्डा एम के ऊपर क्या असर होगा, यह हमें समझना है दोस्तों। K जो है, K का मतलब क्या हुआ, आराम से समझ लीजिए। K का मतलब क्या हुआ, कंडक्टिविटी। ओके, जो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। पहली चीज है आयंस और उसकी मोल पर लीटर कितना कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि ये मोल पर लीटर पे ऊपर डिपेंड करता है, आयन की मोलारिटी के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा जो है वो है मोबिलिटी ऑफ आयंस, मोबिलिटी ऑफ आयंस इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप डाइल्यूट करते हो कोई भी सॉल्यूशन में तो बट ऑब्वियस है आयंस की मोल पर लीटर कम होगी, तो आपको यहां पे यही समझना है ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम होना, पानी डालना। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर आप कम करते हो, पानी डालते हो, डाइल्यूट करते हो, तो बट ऑब्वियस है पर लीटर आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, यानी ये फैक्टर कम होगा। बट सामने मोबिलिटी ऑफ आयन बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप पानी डालते हो तो एन आयन एंड कैट आयन जो कम डाइल्यूशन यानी कि ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन अगर है सॉल्यूशन का तो वो काफी करीब करीब अकोमोडेट करेंगे, लेकिन अगर उसमें आप डाइल्यूट कर देते हो तो वो थोड़ा सा अपने अंदर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अकोमोडेट करेंगे और उसकी वजह से एक आयन दूसरे आयन को कैप्चर नहीं कर पाएगा या तो कम कर पाएगा, और उसकी वजह से आयंस की मोबिलिटी, हिलने डुलने की, चलने फिरने की जो एबिलिटी है उसको हम बोलते हैं मोबिलिटी, वो बढ़ेगी। यानी कि यह सिचुएशन होगा कि अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है बेटा, हाई कॉन्सेंट्रेटेड अगर मैं सॉल्यूशन लेता हूं, हाई कॉन्सेंट्रेशन यानी लो डाइल्यूशन, लो डाइल्यूशन, तो उसमें क्या होता है एन आयन और कैट आयन काफी करीब करीब अकोमोडेट करते हैं और उसकी वजह से एक आयन दूसरे को कैप्चर करके रखता है, पकड़ के रखता है, जल्दी छूटने नहीं देता। अगर जल्दी छूटेगा ही नहीं तो ये आयन अपने अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड के पास जाके डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा, और अगर मैं उसको डाइल्यूट कर देता हूं तो अब ये आयंस जो है वो दूर दूर अकोमोडेट करेंगे और इसी इफेक्ट की वजह से आयन की मोबिलिटी बढ़ती है। तो अब देखते हैं कि इस फॉर्मूला में असल कार क्या फर्क आता है। K × 1000 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलारिटी। मोलारिटी कम होती है, डाइल्यूशन अगर आप बढ़ाते हो, सॉल्यूशन में पानी डालोगे तो ये
डिक्रीज होगा और ये भी डिक्रीज ही होगा, बट इसका डिक्रीमेंट लेस होगा और इसका डिक्रीमेंट ज्यादा, मोर या रैपिडली आप बोल सकते हो। यानी ये स्लोली डिक्रीज होगा पानी डालने से और ये फास्ट डिक्रीज होगा पानी डालने से। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि K का डिपेंडेंसी दो है, एक मोलारिटी ऑफ आयंस और दूसरा है मोबिलिटी। अब देखो मोलारिटी तो कम होती है पानी डालने से या डाइल्यूशन करने से, लेकिन मोबिलिटी स्लाइटली बढ़ती है। उसकी वजह से ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, लेकिन 100% कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होता है। मोलारिटी के अंदर जो गिरावट आती है उससे थोड़ी बहुत गिरावट मोबिलिटी बढ़ने से कंपनसेट हो जाती है। इसी वजह से K के अंदर जो कमी आती है, K जिस तरीके से कम होता है उससे ज्यादा कमी मोलारिटी में आएगी। यानी K में स्लो चेंज आएगा, स्लो डिक्रीमेंट आएगा, वाइल मोलारिटी में ज्यादा डिक्रीमेंट आएगा। और उसी वजह से ही लैम्डा m बढ़ता है। तो लैम्डा m बढ़ने की असल वजह क्या आई? मोबिलिटी ऑफ आयन बढ़ा इसलिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। होप यू एंजॉय माय लेक्चर। थैंक यू।